आज का टॉपिक कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका की बात करें तो सभी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों का निर्माण भी कोशिका से हुआ है। कोशिका सभी जीव के निर्माण की एक सूक्ष्म इकाई है। इकाई की बात करें, जैसे कि हमें मकान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले हमें मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है। ईंट क्या है? मकान बनाने की एक सूक्ष्म इकाई है। मान लीजिए ये ईंट है। ईंट से हम क्या बनाएंगे? दीवार। और दीवार से क्या बनाएंगे? कमरा। और कमरे से क्या बनेगा? पूरा घर। घर का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर के अंग तंत्र का और फिर जीव का निर्माण होता है। कोशिका कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए कोशिका को जीवों की सूक्ष्म व मूलभूत इकाई कहा गया है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अब हम कोशिका की खोज कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। लेकिन इसने मृत कोशिका की खोज की थी। अब हम जीवित कोशिका की बात करें। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में। इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब हम बात करें कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अब हम बात करें कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका की, तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। मानव में बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल। कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत के सभी जीव कोशिका से निर्मित है या कोशिका से बने होते हैं। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। स्लाइडेन वे सवान में ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। अब हम बात करें कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है? मान लीजिए ये कोशिका है। कोशिका की सबसे बाहर की परत को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसमें ये कोशिका का केंद्रक, ये केंद्रक झिल्ली, इसमें ये सूत्रकणिका, ये होती है हमारी अंतःपर्दीय जालिका। नहीं, ये खुरदरी, ये खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। ये इस पे राइबोसोम होता है इसलिए इसको कहते हैं खुरदरी। यहाँ पे हमारे चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ये हमारे लयन काय होता है। ये क्या है? ये गोल्जी काय है। ये बंडल जैसी संरचना, कारक काय। ये छोटे छोटे कण, इनको बोलते हैं राइबोसोम। इसमें और भी कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। ये कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका के अंग है। ये कोशिका के घटक, अंग बोलो या चाहे घटक बोलो एक ही बात है। ये कोशिका के घटक मिलकर के कोशिकांग का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखेंगे इन एक कोशिकांग के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ये बहुत पतली मुलायम होती है और ये कोशिका की बाहर की परत होती है। लचीली भी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली पर झिल्लियों के 2 आवरण होते हैं, इसलिए इसे दोहरी झिल्ली कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है तथा कुछ कोशिका के बाहर पदार्थों को जाने देती है। कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर व बाहर आ जा सकते हैं। इसे चयनात्मक व पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पदार्थों का चयन करती है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना देना है या किस पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना है, इसलिए। और ये कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में भी मदद करती है।